दे आया चेतावनी? हाँ अम्मा जी। तो कौन है वो लोग? नाम जात काम का है? काम तो हम लोगन वाला ही है अम्मा जी। नाम है वीर सिंह। जात का तो मालूम नहीं, लेकिन साथ में एक लुगाई है अम्मा जी। और कुछ? बहुत अजीब लोग हैं अम्मा जी। किसानों को अपन खेत में काम करने के लिए पैसा देने की बात कर रहे थे। तो कुछ बोला नहीं? बोले ना अम्मा जी कि अगर ये गांव में रहना है तो अम्मा जी के अनुमति के बिना तो नहीं रह सकते। यही से जहां से आए हो वापस लौट जाओ। बढ़िया किया। पंचायत का वक्त हो गया अम्मा जी। अगर चेतावनी दे के बाद भी ये लोग ना ही गए तो लठ से बात कर। कुछ लोग होती ऐसे हैं जो बातन के ना ही लातन के भूत होते हैं। ऐसे लोगन को ऐसे ही समझाए का पड़ी। बस याद रहे उन लोगन की कोनो बात हमरे कान तक दोबारा ना ही आए। समझ गया ना? काय कौन दिया रे? वीर सिंह ने अम्मा जी। वो हम उनके घर गए थे ना उनसे बात करने के लिए। वो हमसे कहने लगे कि तुम पहली बार हमारे घर आए हो, यही से ये उपहार अपने पास रख लो। और बोल रहे थे कि घड़ी तुमको हमेशा याद दिलाती रहेगी कि इंसान का वक्त कभी एक जैसा नहीं होता, और जो इंसान वक्त के साथ चलता है वो जिंदगी में कभी नहीं गिरता। ये बात तो हम पहले भी सुन चुके हैं। और हाँ अम्मा जी, वो ये भी कह रहे थे कि आप कुछ दिन घर से बाहर मत निकलिएगा, काहे कि मौसम बदलने वाला है। ये बात हमको समझ में नहीं आई अम्मा जी। अरे कैसे आएगा समझ में? तू का पट्टा जो बांधी आया है, पूरा गांव बावला हो गया है। बोली उका गाड़ी में घूमी आई है, मुरारी पैसे ले लिया, मिठाई खा आया, और तू ये घड़ी ले आया उसे। नहीं अम्मा जी, वो तो हमको जबरन दे दिए, यही से हम। अरे तू हाथ फैलाएगा तो वो टांग ऊपर रखेगा। जाके बोलू का पंचायत में आए खातिर, और कहना ये कोनो चेतावनी नहीं है, ये अम्मा जी का फरमान है। आए तो ससुरे को पंचायत में हम घुमाएंगे ओके समय का पहिया। अरे जा। बुलावा भेज दिया हो ना वो वीर प्रताप को? जी अम्मा जी, आते ही होंगे। जैसे ही आए सरपंच से कह दे हमको न्याय चाहिए। रानी को न्याय चाहिए, इसे क्या समस्या आन पड़ी है? और न्याय मांग भी किससे रही है? अम्मा जी से। तो का की बात पे न्याय चाहिए रे रानी? का शिकायत है तोरी? शिकायत होता तो भूल जाते अम्मा जी, लेकिन ये गुस्सा है जो लावा बन के अब फूटेगा। बोल जो बोले का है, पर ध्यान रहे पंचायत की मर्यादा भंग ना ही होए का चाहिए। मान मर्यादा की बात तो आप कीजिए ही मत अम्मा जी, काहे कि आपको शोभा नहीं देती। पंचायत का समय बर्बाद ना ही कर रानी। जो कहे का है बोल, का शिकायत है, का समस्या है? समस्या तो आप जानती हैं, बस गांव वालों को बताना है। आज हम यहाँ सिर्फ अपने लिए ही नहीं, गांव की उन बाकी लड़कियों के लिए भी न्याय मांगने आए हैं।
जिनको अकेला समझकर नोचा जाता है, जिनको कमजोर समझकर दबाया जाता है। कहाँ चल दिए देवर जी? रुकिए जरा, आप चले जाएंगे तो हम इल्जाम किस पर लगाएंगे? सही समझे आप लोग, हम आरोप लगा चुके हैं और आरोपी और कोई नहीं, अम्मा जी का लाडला बेटा दुष्यंत है। और ई हमारी इज्जत पर हाथ डाला है। रानी, हमारी बहू है तू। दुष्यंत से कौनो अनबन है तो घर ही में सुलटा ले उका। यहाँ पंचायत में व्यक्तिगत मामले ना ही चलेंगे। पर आप बीती तो चलेगी ना अम्मा जी? ये दुष्यंत ही है जो हमरे इज्जत पर हाथ डाला है और हमरे साथ जबरदस्ती किया है। और जब हम इसके खिलाफ आवाज उठाए तो ये अपनी अम्मा जी के साथ मिलकर उल्टा इल्जाम हम पर डाल दिया और हमको, हमरे पति के सामने हमको बदचलन बना दिया। ए रानी, तुमने जो किया हमने वही बोला और अम्मा और भुवन के सामने। नहीं, ये रानी इज्जत उछाले चली है, तू ना ही करेगा रे। हरोली गांव के लोगों, हम ई मामला पंचायत में ना ही लाए का चाहत रहे। ई खातिर ना ही कि रानी हमारी बहू है, ये खातिर कि हम कौनो औरत का इज्जत उछाले ना ही चाहत हैं, हम ऊपे पर्दा डाले का चाहत हैं। अरे पर्दा तो आप अपने बेटे के करतूत पर डाल रही हैं, हमारी इज्जत पर नहीं अम्मा जी। और आज हम सबका पर्दा फाश करेंगे। आप सबको बता दिए हम कि ये आदमी हमरे साथ क्या किया है, हमारी इज्जत पे हाथ डाला है, जोर जबरदस्ती किया हमरे साथ। और हम चाहते हैं कि आप लोग इसको सजा दें। भुवन, तोरी पत्नी इज्जत उछाले चली है, पति है ना तू का? बता सब लोगन का हुआ था। सैया सैया जी मोर पिया जी, सैया सैया जी मोर पिया जी, कैसे निभाऊं तोरी प्रीत पिया जी, सैया सैया जी मोर पिया जी, कैसे निभाऊं तोरे हमारे भाई दुष्यंत पे जो भी इल्जाम लगे ये सब गलत है। क्या कर रहे, छोड़ दो हमें। जबरदस्ती दुष्यंत ने नहीं बल्कि रानी ने की थी वो के साथ। और गंदी नजर भी रानी की ही थी वो पे। और ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारी पत्नी होने के बावजूद अपने देवर पर गंदी नजर रखना
एक ही सजा दुष्यंत को नहीं, रानी को दी जानी चाहिए। सुन लिया आप लोग? पति का बोला रानी का? पति बोला कि रानी बदचलन है। जो औरत अपने देवर के साथ नाजायज संबंध रखने का चाहे, अपने पति के आंखन में धूल झोंकना चाहे, उसका धोखा देना चाहे, उसका तो सजा मिलेगा चाहिए ना। जिसका डर था वही सब हो रहा है। तो कौन बचाएगा तुझे? सुन लिया आप सबने हमरा, भुवन का और अम्मा का बयान। अब सुनिए रानी की सजा। और ये रानी की सजा अरे बहुत ही हंसी आ रही है तुमका। कौनो नाटक नौटंकी चलत है का हिया? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। मुझे बताया गया था कि यहाँ पे पंचायत चल रही है, लेकिन यहाँ तो नौटंकी ही है। पंचायत की बेइज्जती नहीं। कौन हो रहे तुम? मैं हूं वीर प्रताप सिंह और कल्याणी देवी को प्रणाम करता हूं। ये हमरा नाम कैसे जानत है? और ये है वानी। हम दोनों आपके नए पड़ोसी और गांव के नए सदस्य हैं। हमरा नाम कैसे जाना था तू? बड़ी बात ये नहीं है कि मैं आपका नाम कैसे जानता हूं, बड़ी बात यह है कि आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। क्या हुआ कल्याणी देवी, आप कुछ अचरज में लग रही हैं? अचरज हमें ही बात का है कि जो भी गांव में रहे खातिर आत है, वो पहले पंचायत में अर्जी दे थे, हमसे अनुमति ले थे। जब हमें सरकार से अनुमति मिल गई तो किसी और की अनुमति की क्या जरूरत है? ये देखिए, ये हमारे घर के कागजात, यानी पंजीकरण, और ये है एग्रीकल्चर परमिशन, सीधा कृषि मंत्रालय से। इसमें गवर्नमेंट की ठप्पा भी है। वैसे आप भी कृषि में कुछ काम करती है ना, खेती बाड़ी करती है ना, आपके पास भी ऐसे कुछ लाइसेंस वगैरह कुछ होगा ना? होगा ना? तू कौन होत है रे हमसे प्रश्न करने वाले? मैंने कहा ना, मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह। तोहरी वीरता हम बाद में निकालेंगे, पहले ही जो मामला है ना पंचायत का, उसका सुलटाल है। तो हरोली गांव के लोग, तुम सुन लिए ना भुवन का बोला रानी के बारे में?
तो जो औरत बदचलन हो, अपने पति का धोखा देत हो, अपने देवर के साथ नाजायज संबंध रखेगा चाहत हो, ऐसी बदचलन औरत को माफ कर देना चाहिए। क्योंकि इसका कोई कसूर नहीं है। आपने कहा ना, रानी ने अपने देवर के साथ जबरदस्ती की। इसी बात पे तो मुझे हंसी आ रही थी। वैसे भी आपकी जो ये पंचायत है ना, बहुत धीर गंभीर है। पंचायत में तो ये मुद्दा उठाना चाहिए कि आपका जो ये बेटा है, ये खाता पीता क्या है? कुछ खाया पिया करो ना, बदन में जान आएगी। हाँ? अभी बताया तुमको अपनी खुराक। सुबह दूध दही का नाश्ता करते हैं, दिन में 1 दर्जन अंडे, रात में पूरी 1 मुर्गी खाते हैं। सुबह शाम डंड पहनते हैं, बलकम भी चलाते हैं, और जान इतनी है कि एक बार में 4 लोगों को चित कर सकते हैं। ये बात 4 नहीं, तुम 10 बंदों को बेल सकते हो। हाँ? अच्छा, अपनी ताकत तो दिखाओ मुझे जरा। आओ जरा एक बार पंजा लगाएं। अरे रहने दो, कोनो लगभग जाएगी। आओ ना एक बार, आओ एक बार। हाँ, ये ना आप। साहिब, अपने भाई की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। चलो, इस घर में कोई तो है जिसमें संस्कार बाकी हैं। आप ठीक है ना? क्या तुम्हें हैरानी नहीं होती? एक इंसान जो 10 को संभाल सकता है, वो तुम्हारी बीवी से अपने आप को नहीं बचा पाया। हाँ? मैंने उससे हाथ लगाया और उसने मुझे ऐसे ऐसे गिरा दिया। वो इंसान, वो तुम्हारी बीवी उस इंसान से जबरदस्ती कर रही थी। ऐसा हो सकता है क्या? एक अबला नारी और दूसरा 10 पे भारी, फिर भी गलती औरत थी। हाँ? मैंने शहर में सुना था कि कानून अंधा होता है, लेकिन यहां तो पूरी पंचायत अंधी है। सब कुछ देखने के बाद भी चुप। अगर तुम मेरे बेटे होते ना, तो 2 थप्पड़ लगा के सब कुछ सच निकलवा लेता। लेकिन अम्मा जी ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। ये क्या कलानी जी, एक बेटे को रावण बनाया और दूसरे को राम। प्यार बांटने में भेदभाव नहीं किया, लेकिन संस्कार बांटने में, अगर संस्कार ठीक से बांटे होते ना, तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। और बेटा, कभी कभी बड़ों की सुनने से पहले दिल की सुननी चाहिए,
क्योंकि आंखों देखा हमेशा सही नहीं होता। सच को जानने के लिए उसे महसूस करना जरूरी होता है। अब तो आप गांव वाले मान लोगे कि रानी दुष्यंत के साथ जबरदस्ती कर ही नहीं सकती। ये तो ऐसी बात होगी कि बकरी ने शेर का शिकार किया और सब लोग मान गए। कल्याणी देवी जी, आप तो न्याय की मूर्ति है ना, सब कुछ आपके सामने है, तो फैसला लीजिए और बताइए किसको सजा मिलनी चाहिए और किसे न्याय। ऐसा पंचायत में पहली बार होगा कि हमका अपना फैसले से पीछे हटना पड़ेगा।